सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग इस मन रूपी जो हमारा एक तरह से मति है, इसका किस प्रकार से उद्धार होगा और किस प्रकार से इस मन की चंचलता को हम लोग समाप्त करके उसे पूर्ण प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। आज की इस कथा में आप लोग खास रूप से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। और आप परीक्षित के बारे में ही हमें सुनाने वाले थे। परीक्षित की तो बात ही अधूरी रह गई। तब सूत जी को याद आई और बोले, महात्माओं, श्री सूत जी कहते ऋषियों में परीक्षित के बारे में बताने वाला था, पर बात कृष्ण कथा में मन बह गया। अब सुनो। समय पाकर के बालक का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। जात कर्म संस्कार हो गए। विद्वानों ने विविध प्रकार की भविष्यवाणियां बालक के बारे में करी। नाम दिया विष्णुरात। आज थोड़ा समास विधि का आश्रय लेकर के बोलेंगे, क्योंकि कल हम लोग नंद महोत्सव मनाने के लिए 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो पर बालक जिसकी गोद में जाता था उसी का मुखावलोकन करता था, इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। एक बार विदुर जी आए, पांडवों ने स्वागत किया, पर रात्रि में चुपचाप धृतराज जी से मिलकर के बोले, तुम कहाँ पांडवों के टुकड़ों पर यहाँ पड़े हुए हो? कम से कम चतुर्थ चरण अब तो संभाल लो, चलो हमारे साथ। रातों रात निकाल करके उन्हें ले गए। पांडवों को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे ताऊ जी हमें बिना बताए छोड़ के कहाँ चले गए। तब ऋषियों ने समझाया, विदुर जैसे महाभागवत के संग में गए हैं, अब उनका कल्याण हो जाएगा। इधर अर्जुन एक बार द्वारकानाथ के साथ द्वारकापुरी चले गए। 7 महीने तक जब नहीं लौटे तो बड़ी चिंता का विषय बन गया। युधिष्ठिर जी महाराज ने भीमसेन से कहा कि हमारा प्रिय अर्जुन 7 महीने तक लौट के नहीं आया, क्या बात है? आजकल अपशकुन बहुत हो रहे हैं। ये चर्चा कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए। उनकी हालत देखकर सब घबरा गए। तुमसे क्या पाप हुआ है, बार बार पूछा गया अर्जुन से, पर अर्जुन कुछ बोले नहीं। जब कहा कि द्वारका में सब कुशल से तो हैं, तब चरणों में गिर करके यदुवंश संहार का प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक बताया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। मेरा तेज, बल, शौर्य, पराक्रम सब प्रभु के साथ परम धाम चला गया। एक एक प्रसंगों का स्मरण किया है अर्जुन ने। जहां कुंती बुआ ने यह बात सुनी तो तुरंत गोविंद के चरणों का ध्यान लगा के एक क्षण में अपना देह त्याग कर दिया। पांडवों ने भी अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार समर्पित करके 5 भाई द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन राज्य का निरीक्षण करते हुए विचरण कर रहे थे कि सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनाई पड़ी, पर एक स्थान पर क्या देखा कि गाय बछड़े आपस में बात कर रहे हैं। गौ माता बछड़े से कह रही है कि ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को तरसते रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी जिसको निहार ले उसके जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है, वो निहाल हो जाता है। और लक्ष्मी जी अपनी दृष्टि घुमा ले तो वही जीव बेहाल हो जाता है। पर वो लक्ष्मी जिसकी कृपा दृष्टि के लिए ब्रह्मादिक देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी अपना कमल वन विहार कर छोड़ करके
अरविंद वन का परित्याग करके गोविंद के पाद पद्मों को निरंतर भजती है, उनके चरणों में निरंतर समर्पित रहती है, वे ही पाद अरविंद हम सबको छोड़ के चले गए। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। ये बातें सुन करके परीक्षित समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं है भाई, पर देखा कोई दुष्ट उन्हें बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है, उससे पीड़ित है। अरे राम राम, मेरे राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार। कुपित होकर महाराज परीक्षित खड्ग लेकर के दौड़े। अरे दुरात्मन खड़ा रहे, जिन गोविंद के द्वारा गौ माता की सेवा करते हुए स्वपद रमण किया गया, विप्रधेनु सुर संत हित भगवान का अवतार हुआ, उन्हीं के स्वधाम गमन की देर नहीं हुई और उनकी गौ माता पर अत्याचार करने वाले दुरात्मन तू कौन है? खड़ा रहे। मारोदी रंभ भद्रम ते खलानम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोना, इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए अभी मैं जीवित हूं। और जैसे ही मारने को उद्यत हुए, वह मुकुट उतार करके जो उनको सता रहा था वो परीक्षित के चरणों में गिर गया। त्राहि माम त्राहि माम अप्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। प्रपन्न हुए शत्रु को भी छत्री मारते नहीं, तो छोड़ दिया। गौ माता से कहा, मां आपको क्या कष्ट है? पर मां कुछ बोली नहीं। बछड़े से कहा, अरे तुम्हारे तो 3 पग खंडित हैं, तुम्हारी यह दशा किसने करी? तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का ही दंड भोगते हैं। वे ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अब आप ही बताओ हम किसको दोष दें? इसलिए हम किसी को दोषारोपित करना नहीं चाहते। परीक्षित बोले, आपकी भाषा नहीं आपका परिचय दे दिया, आप साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज केवल सत्य का अवलंब लिए धर्म खड़ा है, 3 पग खंडित हो गए। दया गई, तप गया, शौचाचार पवित्रता समाप्त हो गई। इसलिए मैंने आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं। आपने एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं करी, क्योंकि पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवे। आप धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरा देवी है, पर धरा धर्म के पीछे ये धूर्त कौन है, ये हमको समझ में नहीं आया। क्यों भाई, तुम्हारा परिचय? तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। अरे दुष्ट, बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे राज्य में कैसे घुस आया? निकल बाहर, घुसपैठिया। हाथ जोड़ के बोला, सरकार समस्त अखिल भूमंडल पर आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां हैं, परंतु एक गुण ऐसा है महाराज जो आपको किसी के पास प्राप्त नहीं होगा। क्या गुण है? बोले, जो तपस्या करके यज्ञ करके ध्यान करके अन्य युगों में फल प्राप्त होता था, वो मैं केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीवों को सुलभ करा देता हूं। और साथ ही साथ सरकार ने हमको आरक्षण भी दिया है। अच्छा, क्या आरक्षण मिला है? बोले, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से कोई शुभ कर्म करे तो फल मिलता है, और कोई मन से पाप बन जाए तो कोई दोष नहीं, कोई दंड नहीं। ये सिर्फ हमको मिला है आरक्षण। तो कोई तन से कुछ ना कर पावे, धन से कुछ ना कर पावे, तो मन से तो कर ही सकता है। जो दूर दूर रहते हैं
किसी भी राज्य में हो, वो भोले बाबा के पास काशी तक नहीं पहुंच सकते, तो कलयुग का ये चमत्कार है, वहीं बैठे भोले बाबा का ध्यान कर ले और वहीं से दूध, दही, घी, शहद खूब चढ़ाए। वैसे तो मंदिर में सबका प्रवेश नहीं हो पाता, भीड़ के भी कारण और अधिकार निर्णय के कारण भी, परंतु आप मन से बैठ के तो सब पूजा का पाठ कर सकते हैं। शाकानाम अयुतम जलम रुचिकरम, हजारों प्रकार की सब्जियों का भोग लगाओ, रत्ना भूषण खूब पहनाओ, हद लगे न फिटकरी रंग चौकाई आवे, न खर्च होगा न कहीं आना जाना पड़ेगा, घर बैठे पूजा का फल पूरा मिलेगा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, भोले बाबा आपके लिए भव्य मंदिर बनवाना अपने बस की बात नहीं, हमने तो इस देह को ही आपका देवालय मान लिया है। इस देह के देवालय में आत्मा के रूप में आप ही तो विराजमान हो इस मंदिर में, और बुद्धि के रूप में माता पार्वती जी विराजमान है, और जो पंच प्राण हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान, यही आपकी पंचायत है, श्रृंगी भृंगी नंदी जितने आपके गण, और जो दिन भर में खाता पीता हूं यही आपकी पूजन सामग्री हैं, जो इस मंदिर में चढ़ाता ही रहता हूं सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ, और जो घूमता फिरता हूं यही आपकी परिक्रमा लगाता हूं, और जो बोलता हूं बातें करता हूं यही आपकी स्तुति पाठ हैं, जो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उपदेश, कुछ ना कुछ स्तुति करता ही रहता हूं, और तान दुपट्टा सो जाता हूं यही आपकी समाधि लगा लेता हूं। इसलिए मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि इस देह के देवालय में आप ही विराजमान हैं, इसलिए मैं इस शरीर से जितने भी कर्म करता हूं, हे भोलेनाथ, ये सब आपकी आराधना है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्, शंभो तवाराधनम्। इससे बढ़िया पूजा और क्या होगी, और इसमें कुछ भी खर्च नहीं है, ये मानसी पूजा, और कलयुग में इसका भरपूर लाभ उठा सकते हम लोग। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा भाई, तब तो हम एक दो नहीं 4-4 कमरे तुम्हारे लिए खोलते हैं, प्रेम से रहो। कहां कहां पर कमरा नंबर? बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, जहां जुआ खेला जाए, जहां व्यभिचारी लंपट पुरुष रहते हो, जहां जीव हिंसा होती हो, जहां मधुशाला मदिरा पान किया जाता हो, ऐसे 4 स्थान पर रहो। कल बोला जय हो महाराज, जैसा यात्री वैसी कमरे। अरे कम से कम एक गुण बढ़िया सा लगा तो एक बढ़िया सा स्थान भी तो दीजिए सरकार, क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, जात रूप स्वर्ण में निवास मान लिया, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो आवह। महाराज परीक्षित गुण पर अभिभूत थे, तो तथास्तु कह दिया, ठीक है। कली प्रसन्न हो गया और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित हमने महलों में चले गए। पर एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया हेतु निकल पड़े, परंतु वन में मृगया खेलते हुए दिग्भ्रमित हो गए। भटकते हुए समीक आश्रम में पहुंच गए, भूखे प्यासे भी थे दिन भर के, बहुत बार आवाज लगाई परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। कुटिया में झांक करके देखा तो महात्मा बैठे थे नित्य ध्यानमग्न होकर के, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। महाराज परीक्षित को लगा मृषा समाधि आहुष्वित, ये झूठी समाधि है, मेरे स्वागत से बचने के लिए नाटक है,
मैं परीक्षा लूंगा। अब परीक्षित का स्वभाव ही परीक्षा लेने का है, तो मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, धनुष से उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया। समाधि सच्ची थी, महात्मा तो यथावत बैठे रहे, पर राजा वहां से चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देखा, उसने समीक पुत्र को सूचित किया, और वह ऋषि कुमार सुनते ही क्रोध में भर गया और कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके बालक ने भयंकर शाप परीक्षित को दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम् नोदितो मे तदद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया। तुम्हारे पूर्वजों ने सदा साधु संतों की चरण रज को सिर से लगाया, तूने सर्प से अपमान किया। जा, मेरा साप है, 7वें दिन तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, बाघ वज्र का प्रयोग कर दिया। ब्राह्मणों की शक्ति तो वाणी में ही होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। गायत्री के उपासक जो विप्र होते हैं, उनकी वाणी सिद्ध होती है। तो महाराज, बालक ने शाप दिया, और जैसी आके पिता के गले में सांप देखा, मुक्त कंठो रुरोध, बड़ी जोर से रोया। तो महात्मा की समाधि खुल गई, गले का सर्प तो उतार के फेंक दिया। बच्चे से को कहा, क्या बात हुई बेटा, ऐसे क्यों रो रहे? सारी घटना बताई। जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र ने शाप ही दे दिया, बहुत खिन्न हो गए। बेटा, तूने घोर अनर्थ कर दिया। समस्त प्रजा का समष्टि सौभाग्य जब उदय होता है, तब सदाचार संपन्न कोई सात्विक राजा के हाथ में देश की बागडोर होती है। धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा के हाथ में सत्ता पहुंचती है कब? जब प्रजा का सौभाग्य उदय होता है, और जब समस्त प्रजा का समष्टि दुर्भाग्य उदय होता है, तब धर्मनिरपेक्ष सत्ता बनती है। तो बेटा, तूने इतने धर्मनिष्ठ राजा को एक छोटे से अपराध पर इतना बड़ा शाप दे दिया। अब इस देश को ऐसा राजा बार बार नहीं मिलेगा बेटा। तुरंत शिष्य को भेज के सारी घटना से अवगत कराया परीक्षित को। पता लगते ही परीक्षित पश्चाताप करने लगे। अहो मया नीच मनारे वत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेज। मैंने कितना नीच कर्म कर दिया। इस विप्रद्रोही देह को एक क्षण भी नहीं छोड़ रखना चाहिए। और मरने का साप 7वें दिन का है, तो 7 दिन तक तो रहना है। परंतु अन्न जल त्याग कर, अनशन व्रत लेकर, सर्वस्व त्याग कर सीधे मां गंगा के तट पर जा पहुंचे परीक्षित। ऋषि महर्षियों को पता चला तो हजारों महात्मा दूर दूर से दौड़ दौड़ करके आने लगे। परीक्षित सबको यथायोग्य आदर सम्मान दे करके बैठाने लगे, और सबसे एक ही प्रश्न पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो, ऐसे मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है? चर्चा हो ही रही थी कि अचानक तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्ष, यद्रक्षयागा मठमानो नपेक्ष, अलक्षलिंगा निज लाभतु
अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश व्रतश्च बालैरवधूत वेश तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्र तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् तत्राभवत् भगवान् तत्राभवत् भगवान् तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत्। मानो आज भगवान ही व्यासनंदन बन करके अपने भक्त पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हों। परीक्षित पर पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था ब्राह्मण अश्वत्थामा के द्वारा, तो अस्त्र से बचाने के लिए भगवान भी गत आत्म चक्रो अस्त्र लेकर के गए भक्त की रक्षा करने के लिए। पर इस ब्राह्मण बाल ने अब की बार वागवज्र का प्रयोग किया है, तो भगवान भी व्यासनंदन बन करके वाणी से ही कृपा करने के लिए उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। भाई अस्त्र की काट अस्त्र से होगी, वाणी की काट वाणी से ही तो होगी। इसलिए भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। कैसे हैं सुखदेव जी? अलक्षलिंग स्त्री पुरुष भेद रहता है। सुखदेव जी को ऐसे अवधूत हैं कि ये भी भान नहीं कि कौन पुरुष कौन स्त्री। निज लाभ तुष्ट, अपने निजानंद में ही सदा निमग्न रहते हैं। स्वांतः सखाय निज लाभ तुष्ट, निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोः दर्शन एव लाभः तेषां संतुष्टः। अपने हृदय में ही प्रिया प्रीतम के वह दिव्य रूप माधुरी का आस्वादन करते रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, मस्त रहते हैं। देह का ही भान नहीं। छोटे छोटे बालक पागल समझ करके शोर मचाते, ताली बजाते इनके पीछे पड़े हो गए। अनेक सुंदरियां इनके दिव्य अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध होकर के इनकी अनुगामिनी बनी हुई है। हमारे कृष्ण कन्हैया बाल कृष्ण प्रभु वो भी नित्य किशोर हैं। यदि वो कौपीन धारण करके ब्रजरज में लोटपोट होकर के खड़े हो जाए तो साक्षात सुखदेव जी का ही दर्शन होगा। ऐसे ही सुखदेव जी है, श्याम वर्ण भी है और दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशव, घुंघराली अलकावली भी बिल्कुल कन्हैया जैसी है, सामले भी कन्हैया जैसे हैं, अवस्था भी कन्हैया जैसी षोडशी है। और परंतु षोडशी कहा नहीं, सुखदेव जी अवस्था बताते हैं तम द्वेष्टि वर्षम अष्टद्वी वर्षम 8-8-2 अष्टद्वी माने 8 दूनी माने 16, पर अष्टद्वी कह के आयु बताई, षोडशी नहीं कहा। 16 वर्ष के बालक में देहजन्य प्राकृतिक बहुत सारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं और सुखदेव जी हैं निर्विकार। इसलिए कहा भले ही उम्र 16 साल की शरीर की हो गई हो, पर हैं 8 वर्ष के बालकों की तरह एकदम निष्काम निष्कपट निश्चल। तम द्वेष्टि वर्षम, ऐसे परमावधूत सुखदेव जी का दर्शन करके जितने सिद्ध संत वहां उपस्थित थे सब उठ करके खड़े हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। परीक्षित को समझते देर नहीं लगी, ये असाधारण कोई महापुरुष है। तुरंत आसन दिया, पूजन किया, प्रणाम किया और कहा सरकार आप जैसे सिद्ध संतों का तो स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी, चरणोदक मिल जाए, दर्शन मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उसका तो कहना ही क्या है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या?
पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु अति निकट हो। किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, क्या करे और क्या न करे, कर्तव्य कर्तव्य दोनों के विषय में बताइए। प्रश्न सुनते ही सुखदेव जी गदगद हो गए। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् संवत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर श्रोतव्यादिषु पर। ब्रह्म का बीजाक्षर है वकार, और सुखदेव जी का शुभारंभ वकार से ही हुआ। वरीयाने सते प्रश्न, जैसा भोजन करो वैसी ही डकार आएगी जो भीतर भरा होगा। तो सुखदेव जी ब्रह्मानंद में ही निमग्न रहते हैं, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, इसलिए ब्रह्म का ही बीजाक्षर वाणी से प्रथम स्फुटित हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने तो अपने रामचरितमानस को ही ब्रह्म के बीजाक्षर से संपुटित कर रखा है। वकार से प्रारंभ हुआ, वकार पे ही विराम दिया। और एक अनुष्टुप छंद के मंगलाचरण में भी 4 बार वकार का प्रयोग किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। और अंत में भी दह्यन्ति नो मानवाः कह करके वकार पर विराम कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, लोकहित के लिए हैं। क्योंकि संसार के प्राणी दिन भर धनार्जन करके कुटुंब के भरण पोषण में लगे रहते हैं, रात भर सोते हैं, विषयों को भोगते हैं, इसी में सनई सनई संपूर्ण उम्र समाप्त कर देते हैं। मृत्यु समझ में आ रही है, दिखाई पड़ रही है और जानते भी हैं एक दिन आनी है, परंतु फिर भी पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी देखना नहीं चाहता। दिन रात देख रहे हैं कि देखो लाइन लगी रहती है महाराज, और भोले बाबा की नगरी में तो महाराज 12 मास 24 घंटे एक ही शब्द, विशेषकर हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पे तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और गाते गाते महाराज दौड़ते लोग नजर आते हैं। तो क्या हम देख नहीं रहे, क्या समझ नहीं रहे, क्या जान नहीं रहे कि एक दिन यही हमारा हाल होना है? सब दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, पर पश्यन्नपि न पश्यति, देखते समझते हुए भी हम समझना देखना नहीं चाहते। कबूतर बिल्ली को देखकर क्या करता है? डर जाता है, पर डरने के बाद क्या करता है? आंख बंद करके बैठ जाता है, मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं? अरे तुझे तो नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। आप मृत्यु की तरफ से आंख मूंझ के बैठ जाओ, उससे कोई लाभ नहीं, मृत्यु तो देख रही है। तो करें क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत परीक्षित, जो मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त होना चाहे, उसे मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव हो या मृत्युंजय महादेव हो, जो मृत्यु पर भी शासन करते हैं, जो कालों के भी महाकाल हैं, कालम महाकाल कालम कृपालम, उनकी शरण में चले जाओ। छोटे मोटे पुलिस के अधिकारी आपको ज्यादा आंख दिखा के परेशान करते हो तो एसपी कलेक्टर से कोई जान पहचान बढ़िया बना लो, वो अपने आप आपसे दूर भाग जाएंगे, आपका डर भी अपने आप निकल जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल संबंध बनाने की आवश्यकता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
सतुआ बाबा का चमत्कार आप देख ही रहे हो महाराज। बोलो राधे राधे। संबंध का ही नाता है ना, हमको दर्शन कराने लगे थे परसों ही। अरे महाराज ना चेकिंग ना कुछ, सीधा बोले बाबा के दरबार। नहीं महाराज ये है आपका जलवा। तात्पर्य क्या है, संबंध का बड़ा चमत्कार होता है भाई। ऐसे महादेव से जिनका संबंध है वो मृत्यु से क्यों डरेंगे, वो तो स्वयं मृत्युंजय है। मृत्युंजय से परिचय है तो मृत्यु से क्या डरना। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मत भयात्, ये मृत्यु तो मेरे भय से चल रही है। मत भयात् बाति बातो यम सूर्यस्तपति मत भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मत भयात्। तो ये तो भगवान के कर्मचारी हैं जो भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब मालिक से परिचय है तो कर्मचारियों से क्या डरना। तो महाराज परिचय बने कैसे ये तो बताओ। हर किसी की पहुंच भी तो नहीं होती। बड़े लोगों से परिचय करना भी तो बड़ा कठिन होता है। तो भगवान से नाता कैसे बनाए, 3 उपाय बताए। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। पहले उनके बारे में सुनो, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। देखो किसी का प्रिय बनना है तो उसके अनुकूल बन जाओ। और अनुकूल कब बनते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा करो, उनकी आज्ञा में चलो। पहली शरणागति का सूत्र है आनुकूल्येन संकल्पः। शरणागति के 6 सूत्र है। आनुकूल्येन संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति में सबसे प्रथम स्थान है आनुकूल्यस्य संकल्पः। राम जी का राज्याभिषेक होने के बाद प्रजा को भगवान ने यही पहला उपदेश दिया। मेरा परम प्रिय कौन है, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरी आज्ञा में चलता है वो मेरा सबसे प्रिय है। तो भगवान का प्रिय बनना है तो भगवान की आज्ञा में चलो। तो कैसे भगवान हमें आज्ञा दें, बोले हाँ शास्त्र जो है वो भगवान की ही आज्ञा है। शास्त्रों में जो भगवान के आदेश हैं उस आदेश का पालन करते जाओ। भगवान की आज्ञा में आप चलेंगे, भगवान अपने आप ही अनुकूल हो जाएंगे। भगवान के अपने आप ही आप लाडले बन जाएंगे। इसलिए पहले उनके बारे में सुनो, सुन लो, समझ लो, जान लो, उसके बाद तुम भी भगवान के गुण गाओ। कवि हो तो पद्यों में गाओ, वक्ता हो तो कथा के माध्यम से गाओ, कैसे भी कीर्तितव्य। गायक हो तो गा गा करके गाओ, बढ़िया नाम संकीर्तन। कीर्तितव्य, पहले श्रोतव्य फिर कीर्तितव्य। और कोई ना हो तो शांत बैठ करके स्मर्तव्य का स्मरण करो। ध्यान कैसे किया जाता है, तो बोले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। ये 4 बात। आसन सिद्ध होना चाहिए। दूसरा, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का खूब अभ्यास करो, इससे मन पर नियंत्रण होगा। प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है। तीसरा, संसार से असंग रहने का अभ्यास रखो। व्यवहार कर, देखो हमसे माँ का व्यवहार होता है। हमारे घर में 4-5 लोग हैं खाने वाले, उनके यहाँ 50 होते हैं रोज। 500 लोगों के नित्य भंडारे होते हैं। कई साधु संत, तो हमसे ज्यादा परिवार बड़ा और हमसे भी ज्यादा व्यवहार, क्योंकि जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा व्यवहार। परंतु फिर भी साधु हमसे ज्यादा मस्त रहते हैं। अंतर क्या है,
हम संसार में चिपक के रहते हैं। संग, संसार का संग किया। संग और साथ में अंतर है। संत साथ में सबके रहते, संग किसी का नहीं करते। साथ होता है शरीर से, संग होता है मन से। जो मन में बैठ गया उसका संग हो गया। उसी प्रकार साधु व्यवहारवादी कुछ भी करते रहे पर चिपकते नहीं है, असंग भाव से रहते हैं। और हम संग करके चिपक जाते हैं। दो प्रकार के नारियल होते ना, एक पानी का, एक सूखा। सूखा नारियल कैसा होता है? नारियल तो है, उसके भीतर गोला भी है, पर गोला बजता है क्योंकि उसने अब नारियल से चिपकना छोड़ दिया, तो भीतर ही भीतर अलग हो गया। पर जो पानी वाला नारियल, कच्चा नारियल जिसको कहे, वो हमेशा चिपका रहता है। अब दोनों में अंतर क्या है? कच्चे नारियल को फोड़ो, भीतर का गोला संग में ही फूट जाएगा क्योंकि उसी से चिपका हुआ है। नारियल फूटा तो गोला भी फूटा। किस प्रकार से सत्संग की महिमा के द्वारा हम प्रभु के परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन से ही उन प्रभु की परम शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब मन पवित्र और संगत के स्वभाव के अनुसार ईश्वर में पूर्ण रूप से हमारा मन लगा हो, तो हम इस सभी व्यवस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं। इस कथा के अंतर्गत आप लोग इन व्यवस्थाओं को अलग अलग शाखाओं में सुनिए, समझिए। श्री राधे राधे। बहुत अच्छे मित्र थे, जब से वो पधारे तब से बेचारे इतने टूट गए कि वो भी उन्हीं के साथ ही चले गए। पर संतों में यह है कि व्यवहार सबसे करते, चिपकते किसी से नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सबसो हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग। इसलिए जित संग, असंग रहने का अभ्यास करो। और फिर बताई जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। 4 बातों का अभ्यास करो तब ध्यान बढ़िया लगेगा। ध्यान 2 प्रकार का बताया, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व प्रपंच में जो भी जहां तक आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, सब भगवान का ही विराट वपु है। सिंह राम मय सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब राम मैं सब राम मैं सब। सारे जगत में अपने प्रभु का दर्शन करना, यह है विराट ध्यान। और जब सर्वत्र सिय राम में दृष्टिगोचर होने लगेगा तो भीतर भी राम जी दिखने लगेंगे। यह है सूक्ष्म ध्यान। बाहर भी वही, भीतर भी वही। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। ये नीचे जो पाताल है भगवान का तलवा है। मृत्युलोक से नीचे भी 7 लोग, ऊपर भी। नीचे के हैं अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल। और पाताल ऊपर हैं भू, भुवा, स्वह, मह, जन, तप और सत्य। ये 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का ही विराट वपु है। आकाश में उड़ते, कलरव करते जो पक्षी रंग बिरंगे दिख रही हैं, भगवान की कारीगरी है। मन मोह ले मुझसे रह के भजन करो। कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। जब भगवान ने प्रकृति के द्वारा ही तुम्हारा प्रबंधन पूरा कर रखा है, तो श्रीमदांध जी प्राणियों के पीछे धन की आशा लेकर के भागने की क्या आवश्यकता है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे।
नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ऐसा बढ़िया चित्रण किया सुखदेव जी महाराज ने कि परीक्षित गदगद हो गए। अच्छा महाराज ये बताओ, भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आई। कथा प्रारंभ हो गई पर मंगलाचरण नहीं हुआ। तब द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में अब मंगलाचरण कर रहे हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदन करने से, अर्चन करने से, श्रवण करने से प्राणी मात्र के समस्त अशुभ भस्म हो जाते हैं, समस्त पाप ध्वस्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती। विधनोति कल्मषम, सद्यः विधनोति, शीघ्र ही उसके जितने कलमश हैं, कालिमा हैं पाप की, सब धुल जाती है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरी ओर आप कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, दानी मानी क्यों न हो, परंतु क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, जब तक प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं करोगे तब तक आपका क्षेम होने वाला नहीं है, कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे सुभद्र स्रवसे, सुभद्र स्रवसे मतलब सुभद्रम मंगलम स्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करते ही जीव का शीघ्र सब प्रकार से मंगल हो जाए, ऐसे भगवान है सुभद्र स्रवसे। हर किसी का यशोगान मंगलकारी नहीं होता। किसी का बढ़िया चालीसा बना दो, बहुत बढ़िया स्तुति बना दो तो रुपया पैसा मिल जाएगा, थोड़ा आपका उत्कर्ष मान सम्मान समाज में हो सकता है, परंतु कल्याण तो केवल प्रभु के गुणगणों का गान करने से ही होगा। तस्मै सुभद्र स्रवसे, तो जिनका यश सब प्रकार से जीव का मंगल कर देता है, ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ध्यान मग्न ब्रह्मा जी को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया और ध्यान भंग होने पर नारद जी ने पूछा, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे थे? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं सारे संसार को आप ही बनाते हैं। जब सारा सृजन आपने किया है संसार में, तो फिर आपके ऊपर कौन है जिसका आप ध्यान लगा रहे हैं? तब ब्रह्मा जी बोले, वाह, भगवान की उस बलवती माया को हम प्रणाम करते हैं, जिस माया के वशीभूत हुए जीव मुझ ब्रह्मा को ही जगत गुरु मान बैठते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। जगत गुरु कहलाने में महाराज ब्रह्मा जी भी सकुचा रहे हैं। बोलो राधे राधे। इससे पता चलता है जगत गुरु का पद कितना गौरवशाली होता है। माम ब्रुवंती जगत गुरु। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, श्रीमन नारायण के नाभि कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हम चारों दिशाओं में देखना चाहते थे तो चतुरानन हो गए। चारों मुखों से चारों ओर हमें जलवायु के अतिरिक्त तो कुछ नजर ही नहीं आया। प्रश्न मन में उठा, को हम, कौन है हम? वो समझ में नहीं आया तो कमल नाल में प्रविष्ट हो गए, पर भीतर भी कुछ नजर नहीं आया तो फिर ऊपर आ गया। फिर वही प्रश्न, को हम?
तो दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, पर 2 अक्षर सुनाई पड़े, जो स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर है। स्पर्शेषु यत् षोडश मेक विंश। 16वां 21वां अक्षर स्पर्श वर्णों का कौन सा है? त और प। कादयो मावसाना स्पर्शा। तो तप शब्द ब्रह्मा जी के कान में पड़ा। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, तब तपस्या के प्रभाव से प्रभु ने दर्शन दिया और 4 श्लोकों में बहुत सुंदर उपदेश भी ब्रह्मा जी को दिया। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, आत्म तत्व। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया। चौथे श्लोक में कहा कि यही इन्हीं में जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासु का स्वरूप यही होना चाहिए, यही जानने योग्य है। तत्व क्या है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। माया क्या है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अहम एव अग्रे। जब कहीं कुछ भी कोई नहीं था तब केवल हम ही हम थे। तो सरकार आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? भगवान बोले आसम एव, हम थे ही थे, अपने आनंद में थे, अपनी मौज में थे। तो आपके अलावा कुछ नहीं था, कोई नहीं था। बोले ना, न अन्यत, हमारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। न सत था, न असत था, न उससे परे कुछ और था। न कारण, न कार्य, न स्थूल, न सूक्ष्म, कुछ नहीं था। तो सरकार, जब आप अकेले थे और आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तो ये संसार बनाया कैसे आपने? ये संसार को बनाने का कोई मटेरियल तो आपके पास रहा होगा। भगवान बोले कोई मटेरियल नहीं था, तो संसार कैसे बना दिया फिर? भगवान बोले जब कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? जब कोई नहीं था इसलिए हम ही बन गए। हमने ही संसार को बना दिया और हम ही संसार बन गए। इस संसार के निमित्त भी हम हैं और उपादान भी हम ही हैं। प्रायः निमित्त उपादान भिन्न भिन्न होते हैं। घट का उपादान मिट्टी और निमित्त कुंभकार, जिसने बनाया। मिट्टी अपने आप थोड़ी बन जाएगी, घड़ा। प्राय शास्त्रों में घट और पट के दृष्टांत बहुत मिलते हैं, क्योंकि घटपट सबके प्रयोग में आते हैं और घटपट की बात झटपट समझ में भी आती है। तो घट का उपादान मिट्टी, निमित्त कुंभकार, तो भिन्न भिन्न हो गए। स्वर्णाभूषणों का स्वर्ण है उपादान, स्वर्णकार है निमित्त। परंतु कई कार्य ऐसे होते हैं जिनके निमित्त उपादान एक ही होते हैं। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी ने जो जाला उत्पन्न किया वो भी अपने शरीर से ही उत्पन्न किया, निर्माण उसी ने किया, उसी में विहार करती है। अब जाले का उपादान किसे मानेंगे? मकड़ी। निमित्त कौन है? वो भी मकड़ी है, उसी ने बनाया। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे संपूर्ण जगत के जगन्नाथ ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ने जगत बनाया है और भगवान ही जगत बने भी हैं। अनेक रूप आए, वही है। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत है, जगत हरि का ही स्वरूप है। इसलिए सिया राम में सब जगत उसी का स्वरूप है। जब हरि का ही स्वरूप है और हरि ने ही बनाया है। अब देखो, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से ही तमाम बर्तन बनते हैं। घड़ा बन गया, सकोरा बन गया, कुल्लड़ बन गया, दीपक बन गया, सुराही बन गई, चिलम बन गया।
ये सब मिट्टी के ही बर्तन हैं। पर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है वो। पर जो मिट्टी को अलग अलग आकृतियां मिल गई तो नाम अलग अलग हो गए, रूप अलग अलग हो गए। ये कुल्हड़ है, ये सकोरा है, नाम अलग अलग, उपयोग भी अलग अलग, आकृति भी अलग अलग। अब उसी मिट्टी की बनी हुई सुराही है जिसमें पानी शीतल होता है और पीने वाले का भी हृदय शीतलता से पूर्ण हो जाता है। उसी मिट्टी की चिलम बनी है जो खुद आग में जलती है और पीने वाले के हृदय को भी जलाती फूंकती रहती है, पर बनी तो एक ही मिट्टी से है। ऐसे कोई ये कहे कि जब भगवान ने सब बनाई तो ये आतंकवादी क्यों बना दिए, ये राक्षस दुष्ट दैत्य क्यों बनाए? बोले भैया ये दुनिया है, दो के बिना खेल हो ही नहीं सकता। खेल हमेशा दो में ही होता है। एक ही कक्षा के छात्र जब छुट्टी होती है और खेलने लग जाते हैं तो एक ही कक्षा के छात्र जब खेलेंगे तो दो दल बनाने पड़ेंगे, बिना दो दल के आनंद ही नहीं आएगा। और एक दूसरे से भिड़ेंगे पूरे रोमांच के साथ, खेल में जीतने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। और पक्ष विपक्ष पूरा दोनों होता है और दोनों भिड़ते हैं। और जहां खेल खत्म हुआ तो एक ही कक्षा के सभी, और जहां द्वंद्व मिट गया, निर्द्वंद हो गए, अद्वैत में स्थित हो गए, हो गया मोक्ष। तो खेल खत्म। मोक्ष का मतलब है जहां वर्ग भेद खत्म हो जाए। संसार में जब तक रहोगे तो मुंह से भली कह दो भैया सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, समदर्शी से काम करो। ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं, पर ये सब व्यवहार नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। सबके सब प्रजा में होंगे, राजा कोई नहीं होगा तो कैसे देश चलेगा भाई? आपको किसी को राजा बनाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। तो भेद हो गया, राजा प्रजा का भेद हो गया। भेद से ही संसार चलता है भाई। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई ठिंगना है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है। द्वंद्व में है, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मरण है, यश है तो अपयश है, सब कुछ द्वंद्व में है। और जहां मोक्ष हो गया तो वर्ग भेद खत्म, अब कोई सब एक से हो गए। इसलिए मोक्ष का नाम है अपवर्ग, अपगता वर्ग। जहां वर्ग भेद समाप्त हो गया वो अपवर्ग को प्राप्त हो गया। न पवर्ग अपवर्ग, जहां पवर्ग समाप्त हो गया वो भी अपवर्ग है। पवर्ग माने पाफा बाभा, इसको पवर्ग बोलते हैं। तो मोक्ष हो गया माने अपवर्ग की प्राप्ति होगी, माने पवर्ग खत्म हो गया। पवर्ग खत्म होने का मतलब पा माने पतन। मोक्ष होने के बाद फिर आपका पतन नहीं होगा, आप मुक्त हो गए। तो 5 पवर्ग के कौन कौन है? पाफा बाभा मा, ध्यान से सुने। पतन, फलासा, बंध, भय, मृत्यु जहां पर नाय, पाफा बाभा मा रहित सो अपवर्ग कहाय। तो पवर्ग खत्म हो गया, वो अपवर्ग हो गया। हमारे विश्वनाथ भोले बाबा शंकर हमेशा पवर्ग के साथ रहते हैं, पर जो भक्त आता है उसको अपवर्ग देते रहते हैं। विचित्र हैं भोले बाबा। तो पर भोले बाबा का पवर्ग क्या है? पार्वती, फणी, बालेंदु, भस्म, मंदाकिनी तथा पवर्ग सहितो देव अपवर्ग फलप्रदः। बोल शंकर भगवान की जय। तो पवर्ग सहित रहते हैं पर भक्तों को अपवर्ग का फल प्रदान करते हैं, ऐसे भोलेनाथ। तो कहने का तात्पर्य है ये संसार द्वंद्वमय है, द्वंद्व से चलेगा। जिसका द्वंद्व खत्म हो गया वो अपवर्ग को प्राप्त हो गया। संसार में केवल 2 ही दृष्टि से हम एक हो सकते हैं, एक तो आत्म दृष्टि से और एक पांचभौतिक दृष्टि से। वे ही पंचभूत आपके शरीर में है, वही हमारे शरीर में है, वही आत्मा आपके शरीर में है, वही हमारे शरीर में। इन 2 दृष्टियों से हम सब एक हैं, कोई भेद नहीं। और व्यवहार में तो भेद
करना ही पड़ता है, तभी ये संसार का खेल चलता है। जैसे एक कक्षा के छात्र खेल में 2 दल बना लेते हैं। अरे राम जी भी चारों भाई खेलते हैं तो 2 दल बनाना पड़ता है। एक भरत शत्रुघ्न हो गए, इधर हमारे श्री राम लक्ष्मण हो गए। परंतु खेल जब होता है तो आनंद तो देखो तभी आएगा जब जीतने की प्रबल भावना हो कि हर हालत में जीतना है ये मैच, तभी रोमांच आएगा खेल में। और राम जी जानबूझ के हार जाते हैं। वो हारने के बाद फिर भरत जी की जय जयकार करते हैं, भरत भैया जीत गए, भरत भैया जीत गए। और भरत जी बेचारे शर्मा जाते हैं कि हार ही खेल जिता वही मोही, जानबूझ करके हार करके हमको जिता देते हैं और फिर हमारी जय जयकार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खेल में 2 दल बनाने आवश्यक होते हैं, इसलिए द्वंद्व संसार में आवश्यक है। परंतु हैं सब बनाए भगवान के। जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उस सब में उसी सत्ता का दर्शन करते हैं। जैसा गोस्वामी जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी। आप कुछ भी कहो, चाहे कुल्हड़ कहो, चाहे दीपक कहो, चाहे सकोरा कहो, हमें तो मिट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तुम कंगन कहो, अंगूठी कहो, लर कहो, है? परंतु हमें सोने के अलावा कुछ नजर नहीं आता है? उसी प्रकार जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं वो तो एक ही सत्ता को सर्वत्र निहारते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भेद है, भिन्नता है। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तृतीय से 12 स्कंद पर्यंत क्रमशः ये 12 जो स्कंद हैं उनमें प्रारंभ के जो प्रथम द्वितीय हैं वो भूमिका हैं, अधिकारी क्या निरूपण करते हैं। वहां की तृतीय से 12 तक 10 लक्षणों का वर्णन है। तृतीय में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि, सृजन। तो सबसे पहले 33 अध्यायों में बहुत विस्तार से इसमें सृष्टि का रहस्य बतलाया है। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जिस समय राजा धृतराष्ट्र जो सर्वथा अंधे थे, पर जो अंधे होते हैं उनकी भीतर की आंखें बड़ी पैनी होती हैं, परंतु जो भीतर की आंख थी धृतराष्ट्र की, उस पर पुत्र मोह का प्रबल पर्दा पड़ा हुआ था। इसलिए सुखदेव जी बोले विनष्ट दृष्टि। केवल नष्ट दृष्टि नहीं कहा, विनष्ट दृष्टि, क्योंकि बाहर की तो है ही नहीं और भीतर की जो आंख है उस पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए वो स्वसुतान असाधून पुष्णन अधर्मेण, अधर्म का आश्रय लेकर के अपने दुष्ट पुत्रों का पक्ष ले रहे थे। पांडवों के साथ भेदभाव अन्याय कर रहे थे। भगवान को लगा चल के हम समझाते हैं, तो शांति दूत बन के भगवान आए। विदुर जी को पता चला तो धृतराष्ट्र को समझाए कि महाराज द्वारकानाथ सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए पधार रहे हैं, वो जो कहें स्वीकार कीजिएगा। धृतराष्ट्र बोले तुम दुर्योधन को एक बार समझा दो। विदुर जी बोले क्षमा करें महाराज, ये दुर्योधन है ना, घोर कलयुग का अवतार है। कली का अर्थ होता है कलह, ये कलह का केंद्र है। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा महाराज, आप हमारे राजा हैं, राष्ट्र हित में जो आप उचित समझते हो वही निर्णय लेना। पुत्र मोह में कोई अनुचित निर्णय मत ले बैठना, नहीं तो ये राष्ट्र बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा। राजधर्म कहता है कि राष्ट्र हित के लिए पुत्र का भी परित्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। छिंद्यात् तदंगम यदात्मनो हितम। हमें अपने अंग कितने प्रिय होते हैं शरीर के, पर किसी भी कितना भी प्रिय अंग क्यों ना हो, उसमें घातक रोग हो जाए और डॉक्टर कहे कि कटवा दो इसे,
तो शेष शरीर की सुरक्षा के लिए हमें काटने में संकोच नहीं करना पड़ता, कटवाना पड़ता, चाहे आंख हो चाहे हाथ पैर कुछ भी हो। तद अंगम छिंद्यात्, उसी प्रकार राष्ट्र हित के लिए यदि पुत्र को परित्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। दुर्योधन ने सुन लिया, आग बबूला हो गया। कयेन मत्रोपजवाव जिह्मम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः। ये दासी पुत्र महाकपटी, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, हमको घर से निकलवाने की बात कर रहा है। किसने बुलाया था सलाह देने के लिए? ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया कि धृतराष्ट्र मौन सुनते रहे, कुछ बोले भी नहीं। अब विदुर जी समझ गए कि अब इस राष्ट्र का कुछ नहीं हो सकता। जब राजा ही अंधा हो जाए और पुत्र मोह में निर्णय लेने में समर्थ न हो तो राष्ट्र को कोई नहीं बचा सकता। पुत्र के प्रेम में पगला रहे, राष्ट्र का भले सत्यानाश हो जाए पर पीएम तो पप्पू बनेगा। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार की धारणा जब देखी तो विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। तो जितने भी प्रबुद्ध जन थे जो सहमत नहीं थे वो तो उन्होंने समझ लिया कि जब सुधर नहीं सकते तो निकले ही जाओ। तो बिल्कुल ही अंधे थे, हम तो हमेशा से महाराज इनकी सेवा में रहे तो वो तो रहेंगे ही बेचारे। परंतु जिन्होंने भी विवेक का परिचय दिया उन्होंने परित्याग कर दिया। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो याद उर्मानयान। धनुष्मान दरवाजे पर कर विदुर जी महाराज निकल गए। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं गए, कौरवों का समस्त सुकृत चला गया। कौरव पुण्य लब्धः। देखो विदुर जी भी धर्म के अवतार है, युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार है, और दोनों पार्टियों में धर्म है। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में। धर्म तो दोनों पक्ष में है पर दोनों में अंतर कितना बड़ा है। पांडव पक्ष का धर्म युधिष्ठिर जो भी कुछ कहते हैं सब एक स्वर में सहमत होकर स्वीकार करते हैं, मानते हैं, आदर देते हैं। पर विदुर के रूप में जो धर्म है कौरव पक्ष में, उसकी कोई नहीं सुन रहा, न कोई सुनता है न कोई मानता है। धर्म की दुर्दशा है। परंतु जैसे तैसे विदुर जी रहे तब तक कौरव सुरक्षित भी रहे, पर तो अब तो धर्म रूपी विदुर का परित्याग ही कर दिया, तो अब तो कौरव सब पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष हो गए। अब तो धर्म ही चला गया हाथ से, और धर्म निरपेक्ष पार्टी का जो हाल होना चाहिए वही हाल कौरवों का भी हुआ और होना भी चाहिए था। बोलो राधे राधे। विदुर जी चले गए। सनरिगतः कौरव पुण्य लब्ध गजा वया तीर्थ पद पदानी। विदुर जी तो तीर्थ यात्रा करते करते अनेक देश देशांतरों में परिभ्रमण करते यमुना के तट से विचरण करते हुए जा रहे थे कि तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। परम भागवत उद्धव जी से उनकी भेंट हो गई, संवाद हुआ। तब उद्धव जी ने बताया कि महाभारत संपन्न हो चुका है और प्रभु भी लीला संवरण करके स्वधाम गमन कर चुके हैं। विदुर जी तो हतप्रभ रह गए, ये सब हो गया, हमको पता ही नहीं चला। उद्धव तुम कहां जा रहे हो? उद्धव जी ने कहा प्रभु की आज्ञा से हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं। प्रभु ने स्वधाम गमन पूर्व हमको बड़ा अद्भुत उपदेश दिया था, उसी ज्ञान का अवलंब लेकर के हम अपने को संभाले हुए। कौन सा ज्ञान दिया भैया, हमको भी सुना दो। उद्धव जी बोले हम सुनाने की स्थिति में नहीं, तुम सुनना चाहते हो तो हमारे साथ बैठ के मैत्री मुनि भी सुन रहे थे, आप चाहो तो मैत्री मुनि के पास जाओ, वो तुम्हें सुनाएंगे और हरिद्वार में गंगा के किनारे प्राप्त हो जाएंगे।
तब विदुर जी सीधे हरिद्वार गंगा तट पर पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि से उनकी भेंट हुई। यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। विदुर जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, संसार का प्रत्येक मनुष्य सुखी होना चाहता है और सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी है, पर वो बेचारा सुखी हो नहीं पाता। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमं वा। बल्कि बदले में दुखी ही हाथ लगता है उसको। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। मांडव मुनि के शाप से आपको विदुर रूप में आना पड़ा। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजस्यायां जातः सत्यवती सुता। देखो, प्रत्येक प्राणी आनंद सिंधु का बिंदु है, सब उसी का अंश है। अंश हमेशा अंशी के प्रति आकर्षित होता है। पानी कहीं भी बरसे, कहीं भी गिरे, वो नदियों में जाएगा, नदियों से बहता हुआ सीधा सागर में जाएगा, क्योंकि जल का अंशी समुद्र है, अंश जल है। इसलिए सब सर्वत्र सरिताएं सिमट सिमट के सागर की ओर जाती हैं। अग्नि कहीं भी प्रज्वलित करो, उसकी लौ ऊपर होगी, क्योंकि उसका अंशी सूर्य रूप में ऊपर विराजमान है। पृथ्वी से कोई भी पार्थिव वस्तु को ऊपर फेंकना चाहो, वो लौट के वापस पृथ्वी पर ही आएगी, कि उसका अंश पृथ्वी है। ऐसे ही हम सब जो आनंद सिंधु हैं परमात्मा, उनके बिंदु हैं। इसलिए हर जीव को आनंद की चाह है, मुझे आनंद मिले, क्योंकि आनंद का अंश है। आनंदम ब्रह्म। ऐसा संसार में कौन प्राणी है जो सुख न चाहता हो, आनंद न चाहता हो? और वास्तव में सुख और आनंद का स्वरूप क्या है? जो आनंद सुंदो सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम रस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। मंगल भव। इस प्रकार के संसार को यदि दो भागों में बांटा जाए तो इसमें सबसे पहला भाग यही आता है कि जिसमें बिना मानवता की सृष्टि, और दूसरे भाग में मानवता पूर्ण सृष्टि। तो मानवता पूर्ण सृष्टि की कल्पना तो हम कर सकते हैं, किंतु बिना मानवता पूर्ण सृष्टि की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। इसी तरह का व्यवहार हमें भी आम जीवन जनमानस के साथ करना चाहिए, जिसमें मानवता ही सबसे बड़े धर्म के रूप में प्रतिपादित होना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए प्रभु का ध्यान करें भक्तों। श्री राधे राधे। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 जय सिया राम श्री स्वामी जी महाराज की जय गंगा मैया की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हर हर महादेव। समस्त आत्माओं की आत्मा एक पूर्ण परमात्मा का धन्यवाद नमन